सोमवार को जो सुबह न्यूज आई कि स्वाति मालीवाल पे अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ है, असॉल्ट किया गया है, उसकी ऑफिशियल कंप्लेंट तो नहीं हुई थी, बट कल आप लीडर संजय सिंह ने इस स्टोरी को कंफर्म किया और कहा कि हाँ उन पे अटैक हुआ था और जो सारा ब्लेम है उन्होंने वो सीएम के सेक्रेटरी विमल कुमार पे डाल दिया। Follow you're watching आज तक एसडी एंड विथ मी इज अरविंद ओझा और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, और इनसे हम बात करेंगे जो स्वाति मालीवाल पे जो सीएम हाउस में मंडे को असॉल्ट की खबर आई थी उसके बारे में। अरविंद जी एग्जैक्टली बताइए कि सीएम हाउस में उस दिन क्या हुआ। देखिए, सोमवार को सुबह 9:34 पर दिल्ली पुलिस की पीसीआर को एक कॉल मिली, सीएम हाउस के अंदर से वो कॉल मिली, जिसमें जो एक लेडी कॉलर थी उन्होंने कॉल किया कि अरविंद केजरीवाल ने विभव के साथ मारपीट की है। उसके बाद कॉल को करेक्ट किया गया और ये कहा गया कि उन्होंने विभव से मुझे पिटवाया है। कॉलर थी स्वाति मालीवाल। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत जो मौका वारदात है वहां पर पहुंचती है, सीएम आवास सिविल लाइन। वहां पर स्वाति मालीवाल नहीं मिलती हैं। दिल्ली पुलिस अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी, विक्टिम की तलाश में थी। पुलिस वहां पर मौजूद होती है। इसी दौरान जो स्वाति मालीवाल हैं वो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पर पहुंचती हैं। सूत्रों से जो मेरी बात हुई है, टॉप ऑफिशियल से जो वहां मौजूद थे, स्वाति मालीवाल काफी परेशान थी। वो वहां पर पहुंचती हैं, कुछ अफसरों से बात करती हैं, इंसिडेंट के बारे में जानकारी देती हैं और उसी दौरान फिर कुछ यूं होता है, बहुत मुमकिन है कि मीडिया में खबर आ गई या जो कुछ भी है, ये इस बात की क्लियरिटी अभी नहीं है। स्वाति मालीवाल पुलिस को कहती हैं कि वो जल्द वापस आएंगी और रिटर्न में कंप्लेंट देंगी। उसके बाद स्वाति मालीवाल वहां से निकल जाती हैं। उसके बाद मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये तमाम चीजें। लेकिन ये जरूर शिकायत दी थी उनके साथ सीएम हाउस में मारपीट हुई। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने 2 बार कम से कम कांटेक्ट करने की कोशिश की स्वाति मालीवाल से। स्वाति मालीवाल का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई शिकायत पुलिस को अभी तक नहीं मिली है। अभी संशय बना ही हुआ था कि तकरीबन 31 घंटे बाद जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने खबर पर मोहर लगा दी, जो पीसीआर कॉल है उस पर मोहर लगा दी और ये कंफर्म कर दिया कि स्वाति मालीवाल सीएम आवास में ड्राइंग रूम में बैठी थी। विभव आते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं और अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने संज्ञान लिया है और विभव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। तो एट प्रेजेंट स्टेटस यही है। राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन कानूनी तौर पर बात की जाए या दिल्ली पुलिस के एक्शन के तौर पर, तो अभी दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही है कि स्वाति मालीवाल आए, रिटर्न में कंप्लेंट। ये बताइए, संजय सिंह ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि आफ्टर ऑल आखिर विभव कुमार ने उन पे अटैक क्यों किया था। आपके सोर्सेज या कुछ आपको इस बात की जानकारी है कि क्यों अटैक किया गया स्वाति मालीवाल पे? क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग थ्योरीज आ रही है जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत उसमें कुछ बहुत ही बेकार बातें कही जा रही है सोशल मीडिया पे, तो उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आपके सोर्सेज अगर आपको कुछ बताते हैं कि असॉल्ट की वजह क्या है। नहीं, देखिए, सोशल मीडिया पर तो क्या है कि सोशल मीडिया एक मोस्ट डेमोक्रेटिक है। वहां पर जिसका जो मन आता है वो लिख देता है। हम उस पर नहीं जाते, जो केस का मेरिट है उस पर बात करते हैं। तरह तरह की बातें, देखिए, कई तरह की थ्योरी चल रही हैं। जो अंदर खाने हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जो देखते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जेल में थे, पार्टी मुश्किलों से जूझ रही थी, स्वाति मालीवाल जो है उस दौरान मौजूद नहीं थी, बहुत मुमकिन है कि वो विदेश में थी, शायद एक ही वजह होगी। क्योंकि ये भी बात आई कि स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची और अरविंद केजरीवाल नहीं मिलना चाहते हैं, शायद ये विभव का गुस्सा होगा या फिर क्या कुछ अंदर हुआ। ये तो जो विभव है वही बता सकते हैं या स्वाति मालीवाल है वही बता सकते हैं, क्योंकि कॉल उन्होंने ही किया, लेडी कॉलर वही थी, उन्हीं के नंबर से कॉल गया, उन्होंने ही बताया कि अपने साथ मारपीट होने की बात उन्होंने कही और इस कॉल पर मोहर संजय सिंह ने लगाई, यानी अपराध हुआ है। इस बात पर मोहर खुद आम आदमी पार्टी ने और संजय सिंह ने लगा दिया कि सीएम हाउस के अंदर बदसलूकी हुई, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई। अब
हकीकत क्या है, ये तो जब स्वाति मालीवाल रिटर्न में कंप्लेंट देंगी दिल्ली पुलिस को, हाँ, तभी इस बात का खुलासा होगा। लेकिन स्वीकार तो हो गया कि सीएम हाउस के अंदर असॉल्ट किया गया था स्वाति। स्वीकार तो हो गया, लेकिन एक चीज ये नहीं समझ में आया कि संजय सिंह ने कहा कि इन पे कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी का क्या मतलब है? आम आदमी पार्टी कार्रवाई करेगी, आम पार्टी पुलिस कुछ करेगी, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। नहीं, कार्रवाई क्या होगी, ये तो बड़ी अजीब सी बात उन्होंने कही। और इसी को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है, बीजेपी के कुछ नेताओं ने, क्योंकि इस पे देखिए राजनीति भी हो रही है। अब बीजेपी ने कहा कि भैया अगर क्राइम हुआ और स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई तो, और सीएम हाउस के अंदर, तो कायदे से पुलिस को शिकायत करनी चाहिए थी, पुलिस उस पर एक्शन लेती। अब ये सख्त कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर जो विभव है वो अब अरविंद केजरीवाल के पीए नहीं है, जो एक पद होता है, क्योंकि एलजी ने वो खारिज कर दिया तो पद पर नहीं है। तो क्या होगा एक्शन, या अगर कल संजय सिंह ने बयान दिया, 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, तो क्या एक्शन लिया, इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि काफी फजीहत हो गई और पार्टी खुद मुश्किलों के दौर से जूझ भी रही है, चुनाव पर चल रहा है, काफी एग्रेसिव चुनाव प्रचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो जो ये स्वाति के कॉल से जो पूरा एक तरीके से फजीहत और असमंजस की स्थिति में बन गई थी, उसको कहीं ना कहीं कम करने की, ठंडा करने की कोशिश, और चूंकि मामला दिल्ली पुलिस के पास भी पहुंच गया है, तो ठंडा करने की कोशिश में मुझे लगता है कि ये बयान दिया जिससे मामला शांत हो जाए और स्वाति का गुस्सा जो है वो भी कम हो जाए। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है, एक तो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की ये फॉर्मर चेयरपर्सन रही है स्वाति मालीवाल, और महिला के इशू को बहुत ज्यादा वो रेज भी करती रही है, और बीच इलेक्शन में, और वो भी जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं अभी इंटरिम बेल पे, इस बीच एक महिला सांसद पे इस तरह का अटैक होना, और आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर इसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा अभी जो चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में? नहीं, अब देखते, ये तो देखिए ये मुद्दा बना चुकी है बीजेपी, और आज जो बीजेपी की महिला विंग है उसने सिविल लाइन में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर काफी धरना प्रदर्शन दे दिया, और अभी भी चल रहा है वो धरना प्रदर्शन। बीजेपी अटैकिंग मोड पे कि सीएम हाउस के घर के अंदर एक महिला, वो भी महिला सांसद, उनके साथ मारपीट की गई। स्वाति मालीवाल की जो आपने बात की, दिल्ली महिला आयोग की जब अध्यक्ष थी, उन्होंने मुखर होकर आवाज उठाई। वो नाबालिग बच्चियों के साथ जो यौन शोषण होता है उसको लेकर राजघाट पर कई दिनों तक अनशन पर बैठी हुई थी। न सिर्फ दिल्ली के मुद्दे पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बल्कि देश भर में कहीं कोई, खासतौर से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का होता था तो जरूर वो उस पर मुखर होकर बोलती थी। तो वही बीजेपी कह रही है, या तमाम लोग कह रहे हैं कि वो स्वाति मालीवाल जो किसी भी महिला पर कोई भी अगर अत्याचार होता है तो फ्रंट पर आकर वो सबसे पहले बोलती हैं। आखिर खुद के साथ हुआ तो वो क्यों नहीं बोल रही हैं? क्या उनको समझाया बुझाया क्या, या जो भी है, या हीट ऑफ द मोमेंट पे गुस्से में उन्होंने पीसीआर कॉल कर दी? अब चूंकि ये पूरा मामला सियासी, और आप जानते ही हैं कि राजनीति में हर स्टेप जो है ना वो क्राइम को सोचकर नहीं, राजनीति सोचकर कि किस करवट बैठेगा वो सोचकर किया जाता है। ये राजनेता लोग का होता है, मतलब गेम प्लान होता है कि वो हर कोई चीज उस तरह से सोचते हैं। हाँ, कानूनी पहलू की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस अभी इंतजार कर रही है कि विक्टिम आए, वो रिटर्न में कंप्लेंट दे। रिटर्न में कंप्लेंट जब दी जाएगी तभी उसके बाद फिर आगे का जो एक्शन वो लिया जाता है। भाई एविडेंस जुटाए जाएंगे, आसपास का सीसीटीवी कैमरा है वो सीज किया जाएगा, कब मारपीट हुई, किसने मारपीट की। लेकिन फिलहाल तो जो पीसीआर कॉल चली थी उस पर संशय बना हुआ था, लेकिन ड्रामेटिक तरीके से जो मतलब भरोसा नहीं हुआ, मुझे खुद को भी नहीं हुआ, और जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते उनको भरोसा नहीं। खुद संजय सिंह आगे सामने और उन्होंने कह दिया कि जी विभव ने मारपीट की, अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है और सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन क्या लिया जाएगा, क्या लिया गया, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन से ये भी कहा जा रहा था कि स्वाति मालीवाल भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। अभी रिसेंटली जो केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी वो स्टेज पे नहीं आई थी। और मतलब चीजें क्या स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के बीच में ठीक है, या इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? हाउ इज द रिलेशन बिटवीन? देखिए, जो आम आदमी पार्टी कवर करते हैं उनको ये मालूम है भाई, अब मुखिया अगर जेल में है तो पार्टी मुश्किल के दौर में तो है ही। कई टॉप, पहले संजय सिंह भी जेल में थे, बाहर आए, मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में बंद है, अरविंद केजरीवाल जमानत पर, वो अंतरिम जमानत पर है, लेकिन उनको चुनाव प्रचार जैसे ही थमेगा उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो अंदर खाने ये बात जरूर है, क्योंकि राघव चड्ढा भी विदेश में,
और उसके बाद स्वाति मालीवाल, जैसे अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, एक वीडियो भी आया था जिसमें स्वाति मालीवाल एयरपोर्ट पर दिखी थी। एक बीजेपी के नेता ने ट्वीट किया तो स्वाति ने उस वक्त पलटवार भी किया था, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक उनका कोई बयान नहीं आया। स्वाति मालीवाल का कहना था कि उनकी बहन की शादी थी, इस वजह से वो विदेश गई थी। लेकिन अंदर खाने ये तो बिल्कुल पार्टी के अंदर चले गए कि भाई मुश्किल का दौर हो तो स्वाति, चूंकि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी, उनको पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया। तो ऐसे में जब मुश्किल का वक्त होता है तो पार्टी के तमाम लोग चाहते हैं कि उनके जो बड़े नेता हैं वो सड़कों पर रहे। तो बिल्कुल ये बात जरूर मुद्दे की नहीं होगी, लेकिन अब ये वही लोग जाने जो अंदर थे, जो लोग अंदर थे, जो मार्केट। क्योंकि आप देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, कॉल क्या चली है? कॉल चली है उन्होंने विभो से मुझे पिटवाया है। आप गौर करेंगे किन्होंने पिटवाया है। तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। अब हकीकत क्या है, अगर विक्टिम आकर रिटर्न कंप्लेंट देंगी तभी तो ये जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये तो पुख्ता कर ही दिया आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कि बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई स्वाति मालीवाल के साथ, और विभो ने की जो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी है। ओके, शुक्रिया अरविंद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अब आगे देखेंगे कि आगे इसमें पुलिस कंप्लेंट, फॉर्मल ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल होती है या नहीं होती है, क्योंकि जो संजय सिंह का जो बयान है वो काफी डिफरेंट है जो पीसीआर कॉल जो गया था उससे। अब इस मामले में आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। थैंक यू अरविंद फॉर टॉकिंग टू अस।